दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह से जुड़ी 7 सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में। ये चीजें इतनी रहस्यमयी हैं कि एक रहस्य को जानने के साथ ही नया रहस्य अपने आप जन्म ले लेता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सभी चीजें सीधे यीशु मसीह की हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इनमें से कई वस्तुएं किसी और की भी हो सकती हैं। किसी कपड़े को यीशु मसीह का माना जाता है, किसी कप को अंतिम भोज में अंगूर का रस पीने वाले कप के रूप में देखा जाता है, और किसी चेहरे को खुद यीशु मसीह का माना जाता है। इतना ही नहीं, इन रहस्यमयी वस्तुओं के पीछे छिपी घटनाओं और कहानियों ने इतिहास के पन्नों को चौंका दिया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं यीशु मसीह से जुड़ी 7 ऐसी रहस्यमयी चीजें जिनके बारे में सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच में संभव है। और हाँ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, होली ग्रेल। दोस्तों, इस प्याले को आप साधारण प्याला मत समझना। यह प्याला ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। लगभग 2000 वर्ष पहले शताब्दी में ईसा मसीह ने अपने 12 चेलों के साथ अंतिम भोज किया। उसी दिन इस प्याले में उन्होंने अंगूर का रस ग्रहण किया और इतिहास में इसे पवित्र माना गया। यही प्याला आज होली ग्रेल के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास के अनुसार जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तब उनके रक्त का कुछ अंश इसी प्याले में संरक्षित किया गया। इसे सुरक्षित रखने का श्रेय उनके अनुयायी जोसेफ ऑफ अरमाथिया को दिया जाता है, जिन्होंने इसे अपने पास रखा और बाद में इसे कई गुप्त स्थानों में छुपा दिया। दिलचस्प बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग द लास्ट सपर में भी इसका संकेत माना जाता है। पेंटिंग में ईसा मसीह अपने 12 चेलों के साथ बैठे हैं और विशेषज्ञ मानते हैं कि उसी दृश्य में होली ग्रेल की उपस्थिति छुपी है। इसके बाद मध्ययुगीन यूरोप में लगभग 1190 ईस्वी के समय इस प्याले का जिक्र धर्म यात्रियों और इतिहासकारों के दस्तावेजों में मिलता है। कहा जाता है कि इसे खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिशें उसी समय हुई। इसे फ्रांस और इंग्लैंड के गुप्त कैथेड्रल, मठ और किलों में रखा गया। होली ग्रेल केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है। जो भी इसे अपने पास रखता है या छूता है, उसे अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता थी। यही कारण है कि यह प्याला सदियों से रहस्य, खोज और रोमांच का प्रतीक बना हुआ है। आज भी इसका असली स्थान अज्ञात है। यह कहीं सुरक्षित छुपा हुआ है और अब तक किसी ने इसे खोजा नहीं। यही कारण है कि यह प्याला इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य और मानवों के लिए खोज और रोमांच का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 2, होली लांस। दोस्तों, यह भाला केवल एक हथियार नहीं है। यह किसी युद्ध में चलाया गया और लाखों लोगों की जान नहीं ली। फिर भी इसे इतिहास में सबसे रहस्यमयी और पवित्र हथियार माना जाता है, क्योंकि यह भाला भी ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। इतिहास के अनुसार यह पवित्र भाला, जिसे होली लांस कहा जाता है, वह भाला है जिसने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उनके शरीर का हृदय छेदा। माना जाता है कि इसके द्वारा उनके रक्त का कुछ अंश संरक्षित किया गया। यही कारण है कि इसे पवित्र और रहस्यमयी माना जाता है। होली लांस लोहे की बनी हुई थी। इसके कुछ हिस्से सोने या चांदी से सजाए गए थे। इसका कुल लंबाई लगभग 38 से 50 इंच है और इसका वजन करीब 2 से 3 किलो है। इस भाले की बनावट इतनी मजबूत थी कि इसे केवल भाला ही नहीं, बल्कि पवित्र शक्ति का प्रतीक भी माना गया। सबसे पहले इस भाले का उल्लेख प्राचीन रोम के समय हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इसे रोमन सैनिकों ने अपने पास रखा और बाद में कई राजाओं और धर्मयात्रियों ने सुरक्षित किया। कहा जाता है कि इसे कई गुप्त किलों और कैथेड्रल में रखा गया ताकि सामान्य लोगों के हाथ न लगे। इस भाले का रहस्य और शक्ति सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही। माना जाता है कि जो भी इस भाले को छूता है, उसे ईसा मसीह की सच्चाई जानने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। आज के समय में होली लांस को सुरक्षित रूप से म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है, जहां इसे हजारों लोग देख सकते हैं। लेकिन रहस्य और इतिहास की झलक अभी भी इस भाले को सबसे रहस्यमयी और आकर्षक वस्तु बनाती है। नंबर 3, क्राउन ऑफ थॉर्न्स। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी चीज जो 2000 साल पुरानी है। एक ऐसी चीज जो दुनिया के इतिहास और धार्मिक कहानियों में एक रहस्य बन चुकी है, और ये है क्राउन ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का ताज, जो ईसा मसीह को उनके अंतिम दिनों में पहनाया गया था। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब रोमन सैनिकों ने उनके सिर पर यह कांटों का ताज पहनाया ताकि उनका सम्मान और महिमा का मजाक बनाया जा सके। यही कारण है कि यह ताज दुख और बलिदान का जीवित प्रतीक बन गया। इतिहास बताता है कि यह ताज सबसे पहले यरूशलेम में पाया गया और उसके बाद इसके कुछ हिस्सों को 4वीं सदी के आसपास फ्रांस ले जाया गया। आज इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा
पेरिस के नोत्र डेम कैथेड्रल में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, इस ताज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे अब साफ कांच के गोलाकार केस में रखा गया है और इसके बाहर सुनहरी सजावट की गई है, यानी कि आप इसे सिर के स्तर पर सीधे नहीं देख सकते, बल्कि सुरक्षित कांच के भीतर यह आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कांच के नीचे साफ दिखाई देने वाले कांटे और ताज की संरचना इसे और भी रहस्यमयी और पवित्र बनाती है। अब जो ताज शीशे के अंदर मौजूद है उसमें उसी कांटों से बने अतिरिक्त कांटे डाल दिए गए हैं, लेकिन ईसा मसीह के सिर में रखा गया असली ताज बहुत छोटा सा है और केवल कुछ ही हिस्सा वहां रखा गया है। और माना जाता है कि इस ताज को किसी के सिर में रखने के बाद ही पूरे पाप क्षमा हो जाते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका असली हिस्सा सिर्फ छोटा सा अंश ही बचा है और उसका मूल अब भी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुआ है। इसके बावजूद यह ताज विश्वास और दिव्यता का प्रतीक बना हुआ है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रेरित करता है। नंबर 4, ट्रू क्रॉस। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी लकड़ी जो पूरे मानव इतिहास और विश्वास की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रू क्रॉस, यानी वह असली क्रॉस जिस पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। कहते हैं जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके शरीर से गिरे रक्त और पसीने की बूंदें इस लकड़ी में समा गईं। यही कारण है कि यह सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि आस्था और पवित्रता का जीवित प्रतीक बन गई। इस क्रॉस की खोज की कहानी भी अपने आप में रहस्यमयी है। माना जाता है कि 3री सदी के आसपास रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता संत हेलेना यरूशलेम पहुंची और वहीं इस पवित्र क्रॉस को खोज निकाला। इतिहास बताता है कि वहां 3 क्रॉस मिले थे, लेकिन असली क्रॉस की पहचान तब हुई जब एक बीमार महिला को इससे छुआ गया और वह तुरंत ठीक हो गई। तभी से इस क्रॉस को ट्रू क्रॉस कहा जाने लगा। समय के साथ इस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और उन्हें दुनिया के अलग अलग चर्चों में सुरक्षित कर दिया गया। कहा जाता है कि ये टुकड़े आज भी पेरिस, रोम, ग्रीस और कई ईसाई धार्मिक स्थलों पर कांच के केस या सोने की सजावट में बंद करके रखे गए हैं ताकि श्रद्धालु उन्हें देख सकें। और अब हाल ही में इन टुकड़ों में से एक छोटा सा हिस्सा पोप फ्रांसिस ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय को उपहार में दिया, जिसे वेल्स के क्रॉस में शामिल कर सुरक्षित कर दिया गया है। दोस्तों, ट्रू क्रॉस केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यह ईसा मसीह के बलिदान, दुख और दिव्यता का प्रतीक है। इसकी खोज से लेकर आज तक यह रहस्य और श्रद्धा का स्रोत बना हुआ है और करोड़ों लोगों को विश्वास की शक्ति देता है। नंबर 5, नेल्स ऑफ द क्रूसिफिक्शन। दोस्तों, जरा सोचिए, वो कीलें जिनसे ईसा मसीह को सूली पर ठोंका गया था, अगर आज हमारे सामने हो तो यही सवाल इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। 1968 में यरूशलेम के पास गिवत हा मिवतार नाम की जगह पर एक कब्र की खुदाई में पुरातत्वविद वासिलियोस जाफेरिस को एक अद्भुत खोज मिली। वहां से एक व्यक्ति का कंकाल निकला जिसकी एड़ी की हड्डी में अब भी लोहे की एक लंबी कील फंसी हुई थी। यह कील लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी थी और यही वह पल था जब इतिहास और आस्था दोनों आपस में टकराते हुए नजर आए। कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि यह वही कील है जिसे यीशु मसीह के हाथों और पैरों में ठोका गया था, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि यह कील उसी दौर की जरूर है, पर शायद किसी और व्यक्ति की जिसे रोमनों ने सूली पर चढ़ाया था। यानी रहस्य यही है, क्या यह कील सचमुच मसीह से जुड़ी है या यह उस युग की क्रूरता का मात्र एक सबूत है। इतिहास बताता है कि 3री सदी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता संत हेलेना यरूशलेम गई थीं और उन्होंने कई पवित्र वस्तुएं खोजी जिनमें सूली की कीलें भी शामिल थीं। बाद में इन्हें दुनिया के अलग अलग चर्चों और धार्मिक प्रतीकों में सुरक्षित किया गया। मिलान के कैथेड्रल, रोम के सांता क्रोचे चर्च और मोन्जा की आयरन क्राउन में ऐसी कीलें आज भी संरक्षित बताई जाती हैं। तो रहस्य यही है, सच क्या है ये शायद कोई पक्का नहीं कह सकता, पर जो भी हो, इन कीलों को देखना और इनके बारे में सुनना हमें उस दर्द और बलिदान की याद दिलाता है जिसने पूरी मानवता की सोच को बदल दिया। यही वजह है कि आज भी ये कीलें आस्था और रहस्य दोनों का सबसे बड़ा प्रतीक बनी हुई हैं। नंबर 6, सिलसिलेवार रोबे ऑफ जीसस। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे वस्त्र के बारे में जिसे पूरी दुनिया में स्मूथ रोब ऑफ जीसस कहा जाता है? कहते हैं यह वही वस्त्र है जिसे यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ाए जाने से पहले पहना था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसमें कहीं भी सिलाई नहीं थी। पूरा कपड़ा एक ही धागे से बुना गया था, बिना किसी जोड़ तोड़ के। बाइबल में भी इसका जिक्र आता है कि जब सैनिकों ने यीशु के कपड़े उतारे तो उन्होंने इस चौगे को फाड़ा नहीं, बल्कि आपस में चिट्ठियां डाली ताकि यह बिना फटे किसी एक के हिस्से में आ जाए।
यही दिखाता है कि यह चोगा कितना कीमती और अनोखा माना जाता था। अब रहस्य यही है कि यह चोगा बाद में कहाँ गया। मान्यता है कि 4वीं सदी में संत हेलेना, जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां थीं, उन्होंने इसे खोजकर यूरोप भेजा। कहा जाता है कि इसे जर्मनी के ट्रायर कैथीड्रल में सुरक्षित रखा गया। कई बार यह लोगों के सामने प्रदर्शित भी किया गया और आज भी इसे पवित्र अवशेषों में गिना जाता है। लेकिन विवाद यहाँ भी कम नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सच में वही वस्त्र है जो यीशु ने पहना था, जबकि कुछ कहते हैं कि यह बस उसी द्वार का एक साधारण चोगा है जिसे बाद में पवित्रता का दर्जा दे दिया गया। फिर भी यह रोब आज भी रहस्य और आस्था दोनों का प्रतीक है। एक ऐसा वस्त्र जो बिना किसी सिलाई के बना और शायद उसी ने अपने धागों में मसीह के बलिदान और करुणा की पूरी कहानी समेट रखी है। आज यह वस्त्र ट्रायर कैथेड्रल जर्मनी में स्थित है और एक कांच के अंदर रखा हुआ है और देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगती है। नंबर 7, श्राउड ऑफ टुरिन। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि एक साधारण सा सफेद कपड़ा इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य समेटे हुए है। यह है श्राउड ऑफ टुरिन, वह रहस्यमयी वस्त्र जिसमें कहा जाता है कि यीशु मसीह का शरीर सूली पर चढ़ाए जाने के बाद लपेटा गया था। सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि 2000 साल पुरानी आस्था और विश्वास का प्रतीक। इस कपड़े में सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं एक पूरी मानव आकृति। यह आकृति इतनी स्पष्ट है कि चेहरे की हर झुर्री, आंखें, नाक, मुंह, दाढ़ी और बाल सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। शरीर के हाथ, पैर और सूली पर चढ़ाए जाने के निशान, कोड़े के निशान और खून के धब्बे भी कपड़े पर उभर कर दिखते हैं। यह कपड़ा आपको ऐसा अनुभव देता है कि मानो आप सीधे उस समय और उस पीड़ा के सामने खड़े हैं। इतिहास की बात करें तो यह कपड़ा पहली बार 14वीं सदी के फ्रांस में दिखाई दिया। बाद में इसे इटली के ट्यूरिन शहर लाया गया, जहां आज यह चैपल ऑफ द होली श्राउड में सुरक्षित रखा गया है। कपड़े की लंबाई लगभग 4.4 मीटर और चौड़ाई 1.1 मीटर है। इसे एक कांच के बॉक्स में रखा गया है और देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग आते हैं। हर कोई इसे ऊपर से देखता है क्योंकि सीधे छूने की अनुमति नहीं है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए यह कपड़ा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि यह सच में यीशु मसीह का ही वस्त्र है, जबकि कुछ इसे मध्यकालीन काल का नमूना बताते हैं। फिर भी जो भी हो, यह कपड़ा हर किसी के विश्वास, श्रद्धा और जिज्ञासा को जीवित रखता है। इस कपड़े की छवि, उसकी स्पष्टता और उस पर दिखाई देने वाले हर निशान ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है। यह सिर्फ इतिहास या धार्मिक वस्तु नहीं है, यह एक जीवंत प्रतीक है बलिदान, आस्था और रहस्य का। दोस्तों, यही है श्राउड ऑफ टूरिन, वह रहस्यमयी वस्त्र जिसमें आप सच में मानव शरीर की आकृति, दर्द और बलिदान देख सकते हैं और जिसे देखना हर किसी के लिए एक चमत्कारिक अनुभव बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ये सभी चीजें देखकर क्या आपको लगता है कि यह सच में यीशु मसीह की ही हो सकती हैं? अपना राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यीशु मसीह से जुड़ी हजारों घटनाएं मौजूद हैं, लेकिन आज मैंने आपको यीशु मसीह के शरीर से जुड़ी 7 सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में बताया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें